सुनील गांव का एक मेहनती सब्जी वाला था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और इकलौती बेटी राधिका के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर की हालत भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का उसका सपना सबसे बड़ा था। बस आज सारी सब्जियां जल्दी बिक जाएं तो राधिका के लिए वो नई किताब भी ले आऊंगा। आखिर डॉक्टर बनने का सपना है मेरी बेटी का, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पिताजी, आज मेरी 12वीं की आखिरी परीक्षा है। बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए, फिर पूरी मेहनत से आगे की तैयारी शुरू कर दूंगी। मुझे पता है बेटी, तूने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। भगवान जरूर तेरी मेहनत का फल देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ पिताजी। अच्छे अंक आएंगे तभी तो आगे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। जिस दिन तू डॉक्टर बनेगी ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। तभी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए दोनों के पास आई। बस अब पिता बेटी की बातें यहीं खत्म कीजिए, नहीं तो बातें करते करते परीक्षा का समय ही निकल जाएगा। आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटी। अब जा, पूरे मन से परीक्षा देना और बिना किसी चिंता के अपना सबसे अच्छा प्रयास करना। राधिका मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसके जाते ही सुनील ने भी अपना सब्जियों का ठेला संभाला और बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद सुनील बाजार पहुंच गया। उसने सड़क किनारे अपना ठेला लगाया ही था कि तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी से उसका बड़ा भाई नरेश और उसकी पत्नी अपर्णा नीचे उतरे। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। नरेश ने सुनील की तरफ देखा, फिर उसके ठेले पर नजर डाली। मैं कैसा हूँ ये छोड़ो, पहले अपनी हालत देखो। इतने साल हो गए, लेकिन तुम आज भी इसी ठेले के सहारे जिंदगी काट रहे हो। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश हूँ भैया। मेहनत की कमाई है, 2 वक्त की रोटी तो आराम से मिल जाती है। इसे खुश रहना नहीं कहते सुनील, इसे मजबूरी कहते हैं। तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसीलिए जिंदगी भी छोटी रह गई। जी चलिए यहाँ से। बेवजह सड़क पर खड़े होकर समय मत खराब कीजिए। ऐसे लोगों से ज्यादा मेल झोल रखना भी अच्छा नहीं लगता। नरेश गाड़ी की ओर बढ़ा, फिर एक पल के लिए रुका और सुनील की तरफ मुड़कर बोला, और सुनील, अगर जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो पहले ये सोच लेना कि उसे पूरा करने की हैसियत भी है या नहीं। इतना कहकर नरेश गाड़ी में बैठ गया। अपर्णा भी उसके साथ बैठ गई और कुछ ही पल में गाड़ी वहां से चली गई। उधर परीक्षा खत्म होने के बाद राधिका अपनी सहेली नंदिनी के साथ घर लौट रही थी। नंदिनी कोई और नहीं बल्कि सुनील के बड़े भाई नरेश की इकलौती बेटी थी। आखिर आज 12वीं भी पूरी हो गई। अब तो घर वाले एक पल भी चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्हें बस एक ही बात दिखाई देती है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन इसमें बुरा क्या है? डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी तेरी पढ़ाई हमेशा से अच्छी रही है। पढ़ाई से मुझे कोई परेशानी नहीं है राधिका, बस डॉक्टर बनना मेरा सपना कभी था ही नहीं। लेकिन पिताजी की बात के आगे मेरी कोई नहीं सुनता। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे साथ तो उल्टा है। डॉक्टर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मेरे पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि मन लगाकर मेहनत करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तो बहुत भाग्यशाली है राधिका, तेरे माता पिता तुझे समझते भी हैं और तुझ पर भरोसा भी करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन हम दोनों अपनी अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। फिर दोनों बातें करते हुए अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गईं। रात हो चुकी थी। खाना खाकर राधिका अपने कमरे में सो चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। क्या बात है, आज खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? सुबह से देख रही हूँ किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तुमसे कुछ छुप सकता है भला? बस राधिका का ही ख्याल आ रहा था। अरे उसकी चिंता छोड़िए, हमारी बेटी है, मेहनत करना जानती है, एक दिन डॉक्टर बनकर जरूर दिखाएगी। मुझे भी उसकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। फीस, किताबें, हॉस्टल, हर चीज का खर्च सोचता हूँ तो मन घबरा जाता है। जब वो छोटी थी ना, तब भी लोग कहते थे कि इतनी पढ़ाई कहाँ कर पाएगी, लेकिन उसने सबकी बातें गलत साबित कर दी।
अब भी भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रास्ता तो निकलेगा, बस यही चाहता हूँ कि कहीं पैसों की वजह से उसके सपनों पर कोई आंच ना आए। जब तक हम दोनों साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी मेहनत करूंगी, लेकिन अपनी बेटी के सपनों से कभी समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारी यही बात मुझे हर बार हिम्मत दे देती है। दोनों देर तक राधिका के भविष्य की बातें करते रहे। चिंता थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था। अगली सुबह नरेश, अपर्णा और नंदिनी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। तो नंदिनी, अब तो 12वीं की सारी परीक्षाएं भी खत्म हो गईं। बताओ, आखिरी परीक्षा कैसी हुई? चेहरे से तो लग रहा है कि इस बार पूरा भरोसा है। उम्मीद तो अच्छी ही है माँ। बाकी जो मेहनत की है उसका फल मिल जाएगा। परिणाम का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर डॉक्टर बनना है तो आज से ही अगले पड़ाव की तैयारी शुरू कर दो। जो लोग समय गंवाते हैं वही बाद में पीछे रह जाते हैं। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नंदिनी की बात सुनकर अपर्णा ने संतोष से सिर हिलाया। वैसे सुना है सुनील भी राधिका को डॉक्टर बनाना चाहता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। सोचती हूँ बेचारा दिन भर ठेला लगाकर सब्जियां बेचता है। ऐसे में डॉक्टर की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा? सपने देखना आसान होता है अपर्णा, लेकिन चिकित्सा की पढ़ाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती। उसके लिए अच्छी खासी हैसियत भी चाहिए। दोनों की बातें सुनकर नंदिनी कुछ पल चुप रही। माँ, पिताजी, राधिका सच में बहुत मेहनत करती है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। मेहनत अपनी जगह है बेटी, लेकिन दुनिया सिर्फ मेहनत नहीं देखती। लोग ये भी देखते हैं कि कौन कहाँ से आया है। और एक बात याद रखना, लोग दोनों घरों की तुलना जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें हमेशा सबसे बेहतर साबित होना है। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। बात वहीं खत्म हो गई। नंदिनी तो अपने कमरे की ओर चली गई, लेकिन नरेश और अपर्णा की कही बातें उसके मन में बार बार घूमने लगी। 2 दिन बाद 12वीं का परिणाम घोषित हो गया। परिणाम देखते ही राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती हुई घर के अंदर पहुंची, जहां सुनील और लक्ष्मी बैठे हुए थे। माँ, पिताजी, जरा इधर आइए। आज मैं आप दोनों को ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसका इंतजार हम सब इतने दिनों से कर रहे थे। अरे पहले ये तो बता, क्या बात है? तेरी मुस्कान देखकर तो लग रहा है आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बेटी, अब ज्यादा इंतजार मत करा, जल्दी बता आखिर बात क्या है। मेरा 12वीं का परिणाम आ गया है और देखिए मुझे इतने अच्छे अंक मिले हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था मेरी बेटी हमें कभी निराश नहीं करेगी। शाबाश बेटी, आज तूने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। राधिका के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन अगले ही पल वो अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक चुप क्यों हो गई? एक बात सोचकर डर लग रहा है माँ। आगे मेडिकल की पढ़ाई, उसकी फीस, किताबें, इतना सारा खर्च होगा। मैं जानती हूँ मेरे लिए आप दोनों पहले ही बहुत मेहनत करते हैं। कहीं मेरी वजह से आप पर और बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं है बेटी, ये हमारे भी सपने हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम तुझे डॉक्टर बनाकर ही दम लेंगे। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। पैसों का इंतजाम कैसे करना है ये हम पर छोड़ दे। राधिका के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे अपने माँ बाप के भरोसे पर पूरा विश्वास था। अगली सुबह हमेशा की तरह सुनील गांव के बाजार में अपनी सब्जियों का ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी गांव का एक परिचित आदमी वहां आकर रुक गया। अरे सुनील भैया, कैसे हो? कई दिनों बाद मुलाकात हुई। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बस रोज की तरह काम धंधे में लगे रहते हैं। तुम सुनाओ, घर पर सब कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं? सब बढ़िया है। सुना है राधिका ने 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए हैं। बड़ी हो गई है अब तो बताओ, उसकी शादी कब करने का सोच रहे हो? शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है भाई। राधिका का सपना डॉक्टर बनने का है और वही सपना मेरा भी है। पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ, फिर शादी की सोचेंगे। सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई आसान नहीं होती। सुना है उसमें बहुत पैसा लगता है।
रास्ता आज नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बस यही दुआ है कि राधिका का सपना पूरा हो। अच्छा, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसकी कही हुई बात सुनील के मन में बार बार गूंजने लगी। बात तो उसकी गलत नहीं थी। डॉक्टर बनने में सचमुच बहुत खर्च होगा। मेरी इस छोटी सी कमाई से इतना सब कैसे हो पाएगा? लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं दूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगा। शाम ढल चुकी थी। अंदर कमरे में राधिका अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। वहीं बाहर आंगन में सुनील और लक्ष्मी चारपाई पर बैठे चुपचाप किसी गहरी सोच में खोए थे। लक्ष्मी पूरे दिन यही सोचता रहा कि राधिका की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। अगर आप कहो तो मेरे गहने बेच देते हैं। शादी के समय जो माँ बाबूजी ने दिए थे, उनसे कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, ये बात दोबारा मत कहना। तुम्हारे गहनों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। मैं अपनी मजबूरी के लिए उन्हें कभी नहीं बेचूंगा। मैं कल बड़े भैया के पास जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। नरेश भैया, क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है वो सामने से मुझसे ज्यादा अपनापन न दिखाते हों, लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। आखिर बड़े भाई हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि बात राधिका के भविष्य की है, तो मुझे पूरा भरोसा है वो हमें निराश नहीं करेंगे। बस भगवान करे आपका भरोसा सच निकले। सुनील की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे यकीन था कि उसका बड़ा भाई मुश्किल की इस घड़ी में उसका साथ जरूर देगा। अगली सुबह सुनील मन में एक उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई नरेश के घर पहुंचा। उसने कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिम्मत जुटाई, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और सामने नरेश खड़ा था। सुनील, तुम अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। राधिका डॉक्टर बनना चाहती है। उसने 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई किसी भी हाल में न रुके, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं कि उसका पूरा खर्च उठा सकूं। सुनील की आवाज में एक पिता की बेबसी साफ झलक रही थी। वो पूरी उम्मीद के साथ अपने बड़े भाई की तरफ देख रहा था। भैया, अगर आप कुछ समय के लिए मेरी मदद कर दे तो मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। बस राधिका की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वाह, खुद का घर ठीक से चल नहीं रहा और बेटी को डॉक्टर बनाने चले हैं। सुनील, इंसान को उतने ही सपने देखने चाहिए जितने पूरे कर सके। ऐसे बड़े बड़े सपने देखकर बाद में दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। नरेश की बात सुनकर सुनील कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बड़ा भाई उससे इस तरह बात करेगा। भैया, सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे देखने वाला गरीब हो तो क्या उसे सपना देखने का हक नहीं? मैं किसी गैर के दरवाजे पर नहीं आया, अपने बड़े भाई के पास आया हूँ। मुझे इन भावुक बातों से कोई मतलब नहीं। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा हिस्सा दे दीजिए। माँ और बाबूजी हमेशा कहते थे कि इस घर और जमीन में मेरा भी बराबर का हक है। हिस्सा शब्द सुनते ही नरेश और अपर्णा दोनों का गुस्सा अचानक भड़क उठा। तो आखिर असली बात जुबान पर आ ही गई। मुझे पहले से पता था कि एक दिन तुम हिस्से की बात जरूर करोगे। इतने साल तक हिस्सा याद नहीं आया और आज पैसों की जरूरत पड़ी तो सीधा जमीन पर नजर पड़ गई। भैया, मैं किसी का हक नहीं मांग रहा, बस जो माँ बाबूजी ने मेरा बताया था वही मांग रहा हूँ। सुन लो, गांव के बाहर बाजार के पास जो सूखी बंजर जमीन पड़ी है वही तुम्हारे हिस्से की है। अगर इतना ही शौक है अपने हिस्से का तो जाकर उसे अपने नाम करवा लो। हो सकता है उसी बंजर जमीन से तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन जाए। कोशिश करके देख लेना। कुछ देर बाद सुनील भारी मन से घर लौट आया। उसके चेहरे की उदासी देखते ही लक्ष्मी समझ गई कि बात वैसी नहीं हुई जैसी दोनों ने उम्मीद की थी। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भैया ने कुछ कहा क्या? उन्होंने साफ मना कर दिया लक्ष्मी। मेरी पूरी बात भी नहीं समझी।
उल्टा इतना कुछ सुना दिया कि क्या बताऊं। मुझे लगा था चाहे कुछ भी हो, इस मुश्किल समय में वो आपका साथ जरूर देंगे। मैंने उनसे अपने हिस्से की बात भी की। तब उन्होंने कहा कि गांव के बाहर बाजार के पास जो सूखी बंजर जमीन पड़ी है वही मेरे हिस्से की है, उसके अलावा मेरा कोई हक नहीं। वो बंजर जमीन जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं। दोनों कुछ पल तक खामोश बैठे रहे। उम्मीद तो टूट चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत उनके लिए किसी नए रास्ते की तैयारी कर रही थी। समय बीतता गया। राधिका ने दिन रात एक करके मेहनत की और आखिरकार मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसके मेडिकल कॉलेज में दाखिले का समय आ चुका था। पिताजी, मेरा दाखिला हो जाएगा, बस कॉलेज की फीस जमा करनी है। मैं वादा करती हूँ एक दिन आप दोनों का नाम जरूर रोशन करूंगी। ये कहकर राधिका खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सुनील और लक्ष्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आपने देखा कितनी उम्मीदें हैं उसकी आंखों में, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है लक्ष्मी। दाखिले की आखिरी तारीख भी पास है और अभी तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान इतना बड़ा सपना दिखाकर उसे अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता निकालना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। राधिका का दाखिला हर हाल में होगा। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक शाम सुनील और लक्ष्मी घर के बाहर बैठे चुपचाप बातें कर रहे थे। पास ही राधिका अपनी किताब लेकर पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी एक आदमी वहां आकर रुका। क्या आप ही सुनील जी हैं? जी, कहिए क्या बात है? मैं सरकारी विभाग की तरफ से आया हूँ। हमें आपसे आपकी गांव के बाहर बाजार के पास वाली जमीन के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही सुनील और लक्ष्मी ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। वो बंजर जमीन? उस जमीन का क्या काम है? सरकार उस इलाके में नया हाईवे और पुल बनाने जा रही है। आपकी जमीन भी उसी परियोजना में आ रही है। सरकार वो जमीन खरीदना चाहती है और उसके बदले आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? उस बेकार जमीन की भी कोई कीमत मिलेगी? जी बिल्कुल। अगले कुछ दिनों में आपको सभी सरकारी कागजात और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दे दी जाएगी। आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। पिताजी, इसका मतलब अब मेरा चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला हो जाएगा? हाँ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तुम्हें डॉक्टर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था ना, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। मैं आप दोनों का भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। एक दिन जरूर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। राधिका की बात सुनकर सुनील और लक्ष्मी के चेहरे गर्व से खिल उठे। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में चिंता की जगह उम्मीद और खुशियों ने ले ली। कुछ ही दिनों बाद सरकारी प्रक्रिया पूरी हो गई और सुनील को उसकी जमीन का मुआवजा मिल गया। आखिरकार राधिका का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आपकी मेहनत और आप दोनों के भरोसे की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, आज तो हमारे बरसों के संघर्ष की जीत हुई है। अब बस एक ही सपना है, तुम्हें सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनते देखना। जिस दिन लोग तुम्हें डॉक्टर राधिका कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन हमारी सारी तकलीफें सफल हो जाएंगी। मैं आप दोनों का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों को मुझ पर गर्व होगा। तीनों के चेहरों पर सच्ची खुशी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सुनील ने गांव के बाहर वाली अपनी जमीन का मुआवजा मिलने के बाद राधिका का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया है। ये खबर सुनते ही नरेश और अपर्णा के होश उड़ गए। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। उसी बेकार समझी जाने वाली जमीन की वजह से राधिका मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि उस जमीन की इतनी कीमत मिलने वाली है, तो मैं उसे कभी सुनील के हाथ नहीं लगने देता। अब पूरे गांव में लोग सुनील की तारीफ कर रहे हैं। कल तक जिनके पास कुछ नहीं था, आज वही सबकी जुबान पर है। लगता है सुनील की किस्मत अचानक बदल गई है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। नरेश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। राधिका की सफलता और सुनील की बदली हुई किस्मत उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। समय बीतता गया। राधिका ने मेहनत से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब
वो गांव के पास बने अस्पताल में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही थी। देखिए, हमारी बेटी ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। आज दिल को सुकून मिल रहा है। जिस दिन तूने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसी दिन से हमने भी एक सपना देखना शुरू कर दिया था। आज तूने उसे सच कर दिखाया बेटा। पिताजी, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये आप दोनों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। बस बेटा, ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहना। हमें हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। सुनील और लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दूसरी तरफ नरेश के घर में राधिका की सफलता की खबर पहुंच चुकी थी। देखा नंदिनी, राधिका कहाँ पहुँच गई और तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। माँ, मैंने कोशिश तो पूरी की थी। कोशिश का नतीजा देखो नंदिनी। सुनील की बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कहीं भी पहुंच सकता है। जिस लड़की के पास कभी कुछ नहीं था, आज पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। पिताजी, माँ, राधिका की सफलता से हमें जलना नहीं चाहिए। उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी नहीं, हमारी सोच की थी। नंदिनी की बातें सुनकर नरेश और अर्पणा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन नरेश, अपर्णा, नंदिनी सुनील के घर पहुंचते हैं। उन्हें अचानक दरवाजे पर देखकर सुनील और लक्ष्मी हैरान रह जाते हैं। भैया, आप लोग यहाँ? राधिका भी बाहर आती है। अपने चाचा चाची को देखकर उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई देती है। सुनील, आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मैंने बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया सुनील। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दुख पहुंचाया। मुझे अपने उस व्यवहार पर शर्म है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नरेश की बातें सुनकर सुनील की आंखें नम हो गईं। उसे पुराने दर्द तो याद थे, लेकिन आज अपने भाई का बदला हुआ व्यवहार भी दिखाई दे रहा था। भैया, रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां आ जाती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप अपनी गलती को समझ रहे हैं। राधिका बेटी, तुम्हें डॉक्टर बनते देखकर आज सच में खुशी हो रही है। तुमने सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। धन्यवाद चाची जी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आज मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। लक्ष्मी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मुश्किलों के बावजूद राधिका का सपना पूरा करके दिखाया। सच में तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है। भाभी, ये राधिका की मेहनत और सुनील के साथ की वजह से संभव हुआ। हमने तो बस उसके सपने पर भरोसा किया और उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। राधिका, आज तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद नंदिनी, तुम्हारा साथ और विश्वास हमेशा मेरे लिए खास रहा है। बस ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहना। मुझे हमेशा अपनी दोस्त पर गर्व रहेगा। उस दिन वर्षों पुराने गिले शिकवे मिट गए। राधिका की सफलता ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया और उस छोटे से घर में एक बार फिर खुशियां लौट आईं।